हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के बेहद महत्वपूर्ण वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट कराऊंगा, महिला सशक्तिकरण, जिसमें मैं बताऊंगा कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी क्या महत्व और आवश्यकता है हमारे जीवन पर। उसके बाद क्या क्या कठिनाई आती है वुमेन एम्पावरमेंट में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह का डेवलपमेंट है जो कि आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और उसमें वुमेन का क्या महत्व है, वुमेन कैसे डिपेंडेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसके बारे में आज देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं पहला, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग वुमेन, महिला को सशक्त बनाना, महिला को अधिकार देना। इक्वल राइट्स, वुमेन कैन हैव इक्वल राइट्स, तो मतलब समान अधिकार देना है वुमेन को। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेट करे एडुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में, और जो भी हमारे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और राजनीति है उसमें समान तरीके से भागीदारी बन सके। इसीलिए वुमेन का अधिकार है ये, तो यही वुमेन एम्पावरमेंट कहलाता है। वुमेन एम्पावर इज़ ए पार्ट ऑफ इनकरेज, ये क्या है, एक तरह का इनकरेज है, क्या है, सशक्तिकरण है, जिसमें क्या करता है, जो वुमेन है उसको खुद को एक सशक्त महसूस करवाना, उसको बताना कि वो हर काम वो कर सकती है जो आपके पुरुष करते हैं। तो इसी के कारण वो खुद को स्ट्रॉन्ग फील करती है। वुमेन एम्पावरमेंट एम्पावर्स एंड अलाउज वुमेन टू मेक लाइफ चैलेंजिंग डिसीजन, वैसे निर्णय लेती है जिससे जीवन जो है बदल सकती है। हमारे जो भी सोसाइटी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, हमारे समाज में जो भी मुद्दे हैं, उसको वो अपने निर्णय से बदल सकती है। तो इसी कारण महिला को अधिकार देना चाहिए। दे मे बी एबल टू री इंटरप्रेट जेंडर रॉन्ग, तो जो भी लिंग मानदंडों है या फिर अन्य समाज की भूमिका है उसे फिर से पुनः व्याख्या कर सकती हो। तो इसमें क्या है, उसको जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। अगर जेंडर जो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, मीन्स जो भी आपके नॉर्म्स रूल्स बनाए गए हैं जेंडर नॉर्म्स के हिसाब से, तो सिमिलर रोल्स मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो। इससे क्या होगा, अगर लचीलापन नहीं होगा तो जो भी आपका लक्ष्य है वो नहीं पहुंच होगा, वो नहीं कंप्लीट किया जाएगा। तो इसमें लचीलापन होना चाहिए। अगला है, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल अबाउट द ऑथोरिटी, तो ये एक तरह से क्या, एक अधिकार है वुमेन को मिलने का। द पावर इम्बार्क्ड ऑन वुमेन शेयरिंग इनडिस्टिंग्विशेबल राइट्स, तो जो समान अधिकार है उसको साझा करने की जो शक्ति मिलती है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा वुमेन एम्पावरमेंट। तो चलिए आगे इसके बाद देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता और क्या महत्व है, तो वो देखते हैं। इट विल हेल्प द प्रोमोटिंग द वुमेन एडुकेशन, इससे क्या होगा, महिलाओं की जो शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा है उससे उसे मदद मिलेगी। तो वुमेन जो है लिटरेट ज़्यादा होगी, और वो फैमिलीज़ के इश्यूज़ या कोई भी वो साथ साथ पुरुष के साथ वो चलने के अधिकार होगी अगर आप उसे उसका अधिकार दिलाते हैं, जैसे कि एडुकेशन, शिक्षा के थ्रू उसको दिलाते हैं। विच विल लीड टू वर्किंग ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि आपके जो भी कार्य करने की, जो भी जिससे भी आबादी जो आपकी बढ़ रही है उसमें अगर वुमेन को एडुकेशन दे रहे हैं, जो कि एक क्या होता है, हर एक सेक्शन में बिना महिला के
ये सृष्टि बन ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसमें वो लार्ज सेक्शन पे वो काम करेगी, अहम भूमिका पे। दिस माइट रिजल्ट इन सोशल डेवलपमेंट एज ए होल। तो ये क्या करेगी, एक सामाजिक विकास करेगी समग्र रूप से, पूरी तरह से। इट प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू वुमेन। ये एक महिला को समान अधिकार देता है हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पहलू में। दिस विल लीड टू ए सेफ एंड मोर पीसफुल इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा, महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी और एक शांतिपूर्ण वातावरण बनेगा। और जो मेल डोमिनेंट या फिर बोल सकते हैं पेरेंट्स में जो भी मेलहुड आ रहे हैं, वो मेल डोमिनेंट चीज़ जो है वो ख़त्म हो सकती है। एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ फूड इज सीन। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, बिकम्स अवेलेबल फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। तो वो क्या कर सकते हैं, उससे एक्सपोर्ट भेजने के पर्पस से भी काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, एक फ़ायदा होगा कि जो मतलब बाहर रह रहे हैं उसको एक तरह से अच्छी लाइफ मिलेगी। अगर आप खाना जो ज़्यादा बन गया है वो फिर बाहर दे सकते हैं किसी को, तो इससे क्या होगी, सबकी लाइफ जो है वो बेटर होगी और एक अच्छा जीवन मिलेगा। देयर इज़ इनइक्वलिटी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन। तो ये एक क्या है, महिला की असमानता है और भिन्नता है। ये क्या है, सभी क्षेत्रों में ये मिलती हैं। वुमेन शुड बी रियलाइज दैट दे हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो महिलाओं को ये एहसास होना चाहिए कि उनके लिए एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो उसके स्वास्थ्य के ख्याल के ऊपर हो या उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी जिसे हम आर्थिक सुरक्षा बोलते हैं, या चाहे उसकी शिक्षा के बारे में हो या उसकी राजनीतिक शक्ति के बारे में हो। तो ये हर क्षेत्र में एक महिला को अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। राइट टू एजुकेशन फॉर वुमेन, राइट टू पॉलिटिकल पावर, लाइक देयर इज ए सीट रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो एक पॉलिटिकल पावर है वो वुमेन के पास भी होगी। तो इससे क्या होगा, वुमेन की लाइफ जो है वो और अच्छे तरीके से होगी। वुमेन एम्पावर मीन्स हेल्दियर फैमिलीज। तो इससे क्या होगा, जो भी उसके फैमिलीज में जो भी लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे। व्हेन गर्ल्स आर एडुकेटेड हेल्दी एंड एम्पावर्ड फैमिलीज आर हेल्दियर। अगर लड़की पढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उसके जो परिवार है वो पूरा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पूरा फैमिलीज ही स्वस्थ रहेगा इससे। एम्पावर्ड गर्ल्स आर की टू ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अगर हम महिलाओं को एम्पावर देते हैं, सशक्ति देखते हैं या शक्ति देते हैं, तो क्या होता है, वो गरीब की जो एक चलती हुई परंपरा है कि गरीब है तो गरीब ही रहेगा, तो इसे तोड़ने की अच्छे से कार्य कर सकती है। ठीक है, जो भी गरीबी आ रही है, एक चक्र चल रहा है गरीबी का, वो इसे तोड़ सकती है। एम्पावर्ड एडुकेटेड वुमेन हैव हेल्दियर बेटर एडुकेटेड चिल्ड्रन एंड हायर वेजेस हेल्पिंग टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इससे क्या होगा, जो भी काम किया जा रहा है उससे उच्च वेतन मिलेगा और जो भी गरीबी है उनके परिवार में तो वो कम होगी और जो भी लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे। जब आप एडुकेशन शिक्षा लेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, कैसे आप खुद शिक्षा ले सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, एक बेसिक नीड्स एंड बेसिक एम्यूनिटीज़ है। जैसे हम लोग बोलते हैं बेसिक नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं ना, वैसे ही एडुकेशन भी है। बट प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से इसके अलावा इंटरनेट भी आते हैं जिसमें आप सोशल मीडियाज़ यूज़ करते हैं। अगला है एम्पावर्ड वुमेन स्ट्रेंथ इकोनॉमीज़। तो स्ट्रेंथन इकोनॉमीज़ में क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है किसी भी देश की हो तो उसे मजबूत करने का काम भी महिलाएं करती है। आप बहुत सारे आप अमेरिकन कंट्रीज या फिर आप यूरोप में देख लेंगे कि वहाँ की प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो महिलाएं होती है। तो क्या होता है, उस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है। अगर आप लड़की को पढ़ाएंगे नहीं तो आपका देश का कैसे प्रगति होगा।
तो प्रगति करने के लिए आपको एजुकेशन सबको देना होगा। अगला पॉइंट है इट इज़ द राइट थिंग टू डू, ऐसा करना सही है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट देना है। एवरी वुमेन हैज़ द राइट टू बी चार्ज ऑफ हर फ्यूचर एंड हर फेथ, जो भी उनका जो भविष्य है या फिर भाग्य है उसे अधिकार है वो चूज़ करने का, कि उसे पढ़ना है, उसे स्पोर्ट्स में जाना है, तो ये उसका अधिकार है, यही वुमेन एम्पावरमेंट है। वी हैव द कलेक्टिव ऑब्लिगेशंस टू प्रोटेक्ट हर राइट्स, तो ये क्या है, हम लोग उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उसकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए कि हमारे सामूहिक दायित्व है वो। तो यही आपका क्या है, दिस इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज नीड्स, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो या इम्पोर्टेंस बोल सकते हो। इसके बाद आप इसी टॉपिक में हैं रिड्यूस पॉवर्टी, वो पढ़ेगी तो गरीबी कम करेगी। चॉइस टू चूज़ ए प्रोफेशन ऑफ हर ओन चॉइस, उसे जो भी पढ़ने की इच्छा होगी, वैकल्प मिलेंगे, वो ही चूज़ करेगी अपने पसंद से। ऐसे बोला जाता है ना कि आपको जिस क्षेत्र में जाना हो, जो आपको अच्छा लगता हो, आप वही करो, वही बनो। किसी के प्रेशर में आकर आप बन तो जाते हो, बट आपको उस क्षेत्र में वो कार्य करना पसंद नहीं होता, आप ज़बरदस्ती किसी के प्रेशर में काम करते हो, तो दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल। ठीक है, अगला है जस्टिस, न्याय कैसे मिलेगा। अगर आप महिला को जस्टिस या चीफ जस्टिस या जज नहीं बनाते हैं या उस श्रेणी में नहीं रखते, उस श्रेणी में नहीं रखोगे, तो एक तरह का जेंडर बाइस्ड हो जाएगा, तो फिर जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। डिग्निटी एंड हॉनर, जो गरिमा और सम्मान है वो उसे मिलेगी तब जब आप उसको सेम पोजीशन या सेम पॉइंट पे ला के रख सकते हो, तभी ये समान होगी। इम्प्रूव्ड हेल्थ, जैसा देखिए कि जो स्वास्थ्य है वो अच्छी होगी। जो पहले गंदगी या फिर आपके घर में कीड़े मकोड़े ये ऐसे जगह पे रह रहे हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। इम्प्रूव लाइफ, बेहतर जीवन बना सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, जो भी अन कंट्री, तो जो भी परिवार की आर्थिक विकास है उसको आप कर सकते हैं। अपितु आप अपने तो कर सकते हैं फैमिली के, बल्कि आप इससे देश का भी कर सकते हैं। तो जब आपका ग्रोथ होगा, आपके फैमिली का ग्रोथ होगा, तो वो क्या होगा, आपके स्टेट का एक ग्रोथ होगा। अगर आपके स्टेट का ग्रोथ हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, आपकी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। तो जो टोटल जीडीपी होगा, टोटल जीडीपी आपका बढ़ेगा आपकी कंट्री की, तो एक तरह से कंट्री की भी ग्रोथ होगी। तो वो हम लोग देख लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है वुमेन्स का, कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बैरियर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं महिला सशक्तिकरण में। पहला है द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन इन द फैमिलीज एंड सोसाइटी इज़ ए बैरियर टू एम्पावरिंग वुमेन। तो जो हमारे समाज में जो लोग रहते हैं ना, या परिवार या जो समाज में महिला के साथ जो भेदभाव होता है ना, वो भेदभाव ही इसे महिला सशक्त और बनाने में बाधा डालती है। अगला पॉइंट है वुमेन आर थॉट टू बी बॉर्न फॉर द डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स। सब लोग जानते हैं कि लड़की है तो क्या करेगी, चूल्हा चौकर करेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को देखेगी। बस लोग की यही मेंटलिटी है कि घर के कामकाज में उनका जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है। डूइंग ए जॉब एंड अर्निंग मनी बाय वुमेन इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड इन मेनी फैमिलीज। बहुत जगह यही कंसिडर किया जाता है कि जो भी जेंट्स या बोल सकते हैं मेल जो है, मेल डोमिनेंसी या मेल पार्ट है, वही घर का पैसा जो है वो अर्न करेंगे और फैमिली चलाएंगे। वुमेन जो है वो मेनली अपना घर का काम ये सब करेगी, उसे पैसा कमाने और फिर जो भी नौकरशाही काम करना है वो इसे नहीं दिया जाएगा या नहीं करने कंसिडर किया जाएगा, उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। अगला है मेनी फैमिलीज डोंट अलाउ देयर डॉटर फॉर हायर एजुकेशन। आज भी बहुत सारे गरीब तबके के लोग जो होते हैं, गरीबी में पले, वो अपने लड़के जो होते हैं उनको तो पढ़ा देते हैं, बट वो लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए राज़ी नहीं होते हैं।
वो उनकी ये सोच है कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो बिगड़ जाएगी, ये करेगी वो करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी सोच है, वहाँ के लोग की सोच है। और ये सोच कब बदलेगी? जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आपके घर में पैसा आएगी तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो एक शिक्षा के माध्यम से लोग अपने खुद के पैर पे खड़े हो सके। तो जब तक ये बदलाव नहीं होगा तो ये सोच भी नहीं बदलेगी, और बदलाव सोच बदलने के लिए ये काफ़ी है। वुमेन ऑल्सो फेस सेवरल सेफ्टी रिस्क इन देयर वर्क प्लेस। बहुत जगह जो काम करती है महिलाएं, बहुत सारे ऑफिस में, सेक्टर्स, किसी भी क्षेत्र में काम करती है, या हॉस्पिटल में नर्स भी जैसे काम करती है, तो वहाँ जो सेफ्टी इश्यूज़ है वो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोलकाता में जो रेप कांड हुआ है, वो क्यों हुआ है? वो सेफ्टी इश्यूज़ के कारण ही हुआ है। अगर ये सेफ्टी इश्यूज़, अगर ये रिस्क नहीं रहता, अच्छे से सेफ्टी रहती, तो ये चीज़ नहीं होता। तो यही एक तरह से बैरियर है। और वुमेन को नाइट शिफ्ट रेयरली मिलता है या ना के बराबर मिलता है, बट ये एक तरह का बैरियर है। फीमेल फिटिसाइड्स, जो कन्या भ्रूण होती है उसकी हत्या, जब भी बच्चा पैदा लेती है तो उसे बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी जो माँ है उसके गर्भ में मार दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आप बच्चों, अभी जो लड़की है वो पैदा हुई भी नहीं, आप उसको मार दिए हो, तो आपका जो सेक्स रेशियो होता है, सेक्स रेशियो जो वो गड़बड़ा जाएगा। पता चला मेल का जो परसेंटेज है वो 90 हो गया, और जो फीमेल है वो 10% है। अगर 10% है तो ये मेल और फीमेल के बीच में फ़ाइट हो जाएगा, क्योंकि मेल का परसेंटेज कम है, मेल का ज़्यादा है। तो शादी तो फिर 10 लोग ही करेंगे, बाकी 80 लोग तो रह जाएंगे। तो ये सेक्स रेशियो जो है ना, पॉपुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सेक्स रेशियो बराबर होनी चाहिए। ऊंच नीच हुआ तो फिर ये आपका स्टेबिलिटी जो है वो बिगड़ जाएगी। अगला है, समटाइम्स these barriers cross the extent and take the forms of domestic violence, where women are beaten up and even burned to death. तो बहुत जगह या बहुत बार ऐसी भी बाधाएं आती है कि घर में घरेलू हिंसाएं होती हैं, पत्नी को मारा जाता है, अत्याचार किया जाता है, पीटा जाता है, और कभी कभी तो उसे जला भी दिया जाता है। अब केस क्या होता है? पहला सुनिए आप, ये बहुत कॉमन है, डॉरी सिस्टम। तो ये डॉरी सिस्टम जो कॉमन है ना आपके यूपी स्टेट, बिहार और आपका झारखंड, ये सब स्टेट में डॉरी सिस्टम जो है, जिसे हम दहेज कहते हैं, ये काफ़ी कॉमन है। अगर दहेज नहीं मिला, लड़की शादी करने के बाद आई अपने ससुराल, तो वहाँ पे उसे मारा जाता है, उसे वॉयलेंस झेलना पड़ता है, उसे तंग किया जाता है, मेंटल टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। तो ये सब आपके बहुत सारे बैरियर्स हैं जो आपके घरेलू हिंसा में आते हैं। तो ये आपके क्या थे? ये बैरियर्स थे। अब आगे हैं वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि मैं बताया कि सतत विकास जो है वो देखेंगे, और वुमेन का इसमें क्या रोल है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ए डेवलपमेंट, ये एक तरह का विकास है which meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. अपनी जो इच्छा है उसके हिसाब से, और जो प्रेजेंट में कंजप्शन है वो तो हो रहा है, बट आप फ्यूचर में जो होने वाले कंजप्शन उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए प्रेजेंट में आप वैसा काम करेंगे। ठीक है, इसको आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी भविष्य की पीढ़ियां हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आपको क्या होता है, वर्तमान की ज़रूरत को पूरा तो करता है, बट अपने भविष्य की जो ज़रूरत है उसको भी ध्यान में रखता है। तो इसमें क्या, इट इज़ देयर फॉर इनकैप्सुलेटिंग द नीड ऑफ बोथ वुमेन एंड वुमेन। तो इसी के लिए महिला जो पुरुष है दोनों की इसमें ज़रूरत होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल ही काम करेगा, यहाँ पे दोनों वुमेन भी काम करेंगे।
साथ साथ काम करेंगे तभी ये आपकी जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट में कंजप्शन कर सकते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन empowerment into workforce as human capital for a sustainable development is very important for acquiring the environmental and production perceptions। तो जो भी विकास होंगी वो मानव पूंजी के रूप में होगी, जो भी कार्यबल महिलाएं होंगी उसका जो पर्यावरण और उसका जो उत्पादन होगा उसका भी समान रूप से भागीदारी होगी उसे प्राप्त करने के लिए या फिर उसका बचत करने के लिए, और उसको हम लोग जो भी उससे हमारा जो इनकम होगा उससे वो बढ़ेगा, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो बनेगी। इससे क्या कर सकते हो ना, बचा सकते हो और उसको आगे जाके इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी हम लोग के क्या सम्मान इसको पा सकते हैं सोसाइटी में, हमारे समाज में। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट महिला पे कैसे निर्भर करता है? भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है, महिला पे क्यों करता है निर्भर? तो इसके हिसाब से पॉइंट देखते हैं। पहला है वुमेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट की रोल इन द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज कंज्यूमर्स एंड एडुकेटर्स डिस्पाइट हैविंग सीरियस लिमिटेशन इन एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उसको हम लोग अच्छे से मैनेज करके, उसको मैनेज कंजर्व, उसको प्रबंधन करके, उसको संरक्षण करके और उसका जो एक्सप्लॉयट है उसको कम करके और यूटिलाइज कैसे कर सके हम लोग यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज को, और वो कैसे कर सकते हैं हम लोग एज ए कंज्यूमर। जो भी हम लोग उसको खपत कर रहे हैं उसे कंज्यूमर कहा जाता है, या फिर हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं, या शिक्षक के रूप में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह का क्या है, एक लिमिटेशन है हम लोग को रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करना होगा। अगर मैनेज नहीं किए तो ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगी। इसमें क्या आते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके क्या आएंगे, कोल आएंगे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम आ जाएंगे, जो भी पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये खपत अगर आप जल्दी से करने लगेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसे आप दोबारा बना नहीं सकते, काफ़ी हज़ारों साल लगते हैं इसे बनने में। अगला है रूरल वुमेन आर द प्रिंसिपल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। जो भी कृषि उत्पादक है उसमें जो ग्रामीण महिला है उसमें उसका अहम रोल है। इससे क्या होता है, जो हमारे देश की जो खाद्य सुरक्षा होती है उसमें काफ़ी ये आवश्यक रूप से काम करती है। अगला पॉइंट है अनपेड वर्क और सेल्फ कंजप्शन इज जनरली डन बाय वुमेन। तो जो महिलाएं है वो जो काम करती है उसके लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलता है, वो काम के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, वो खुद का खपत, खुद के परिवार का खपत करने के लिए वो काम करती है। जैसे कि जो जलावन लाते हैं हम लोग जंगल से, जो भी गांव देहात में लोग रहते हैं, चूल्हा चाकी जलाने के लिए उन्हें कोयला, पत्ते या फिर आपके लकड़ी जो जंगल से काट के लाते हैं उसे ज़रूरत पड़ती है। और परिवार के लिए पानी दूर दराज से, कहीं बहुत दूर थोड़ा सा पानी है वहाँ से आपके सुराही या फिर घड़े में भर के लाती है। आप अक्सर ये राजस्थान जहाँ वाटर स्कैसिटी प्रॉब्लम है जहाँ, तो वहाँ से वो लाती है। तो ये खुद के लिए लाती है, अपने खुद के परिवार के लिए लाती है, इसमें कोई उसे पैसा नहीं मिलता। तो इसीलिए वुमेन इम्पॉर्टेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अगला पॉइंट है वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, उत्पादकता जो है वो बढ़ती है, इसी के कारण नेशनल इनकम जो है हमारी राष्ट्रीय आय है इसमें उसकी वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है वुमेन आर द प्राइमरी केयर टेकर ऑफ द चिल्ड्रन। तो वुमेन जो है हमारी प्राथमिक देखभाल करती है। वुमेन हमारी जो हमारी माँ होती है वो हम अपने बच्चों का देखभाल करती है, और जो भी एल्डर्स है उसकी देखभाल भी करती है, और उसमें क्या करती है, अपने परिवार को एक नई
वास्तविकता और जो चुनौती है उसके साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए उसमें मदद करती है और एक एक अहम भूमिका निभाती है। वुमेन प्लेज अ ग्रेटेस्ट रोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो महिलाएं हैं वो सतत रूप से सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इसी के कारण वुमेन का पढ़ा लिखा होना काफ़ी महत्व है। उसे अर्थव्यवस्था पर आर्थिक आत्मनिर्भरता होती है जो कि काफ़ी महत्व है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिटरमाइंस पोवर्टी एरेडिकेशन। इससे जो गरीबी है वो ख़त्म होगी और जो हमारे पर्यावरण है उसकी कंजर्वेशन होगी, संरक्षण होगी। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होने लगेगा, उसकी क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे जिससे हमें दुष्प्रभाव या फिर जो रेनफॉल है, जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगी। ठंडा में और ठंडी बढ़ते जाएगी, हर एक साल बढ़ते जाएगी। गर्मी में और गर्मी लगने लग गई। तो ये क्या है, एक इन्वायरमेंटल एक साइन है जो शो कर रहा है कि आपके दुष्प्रभाव से हमारा जो वातावरण है वो बिगड़ रहा है। अल्टीमेट एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो पृथ्वी है उसको संरक्षण देना है, उसे क्या करना है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना है और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ है उसे बचाना है, सुरक्षा देना है जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो स्टेबल रह सके। द प्रैक्टिस ऑफ रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो भी हमारे अतीत में, मतलब जो भी हमारे फ्यूचर में आने वाले लोग हैं, जो हमारे फ्यूचर में आ रहे जो पीढ़ी आएंगे, उसके लिए हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उसे बचा के रखना पड़ेगा। उसे हार्म से कोई भी मतलब हार्म से बचाना होगा, जिससे क्या होगा, हमारा नेचर जो है, अदर कंपोनेंट है, वो हार्म से बचा हुआ रहेगा। तो आज का जो लेक्चर है वुमेन एम्पावरमेंट, इसका व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, ये कंसेप्ट मीनिंग ये देखिए। उसके बाद देखिए कि इसका इम्पोर्टेंस और नीड्स क्या है वुमेन एम्पावरमेंट इन आवर लाइफ। उसके बाद वो क्या क्या बैरियर्स थे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में आते थे। उसके बाद देखिए हम लोग वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है। उसके बाद देखिए कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर वुमेन, मतलब वुमेन का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या महत्व है, क्या रोल है, वो टॉपिक देखा। तो आज के लेक्चर का जो भी टॉपिक और सब टॉपिक्स है उससे आपके 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम 10 मार्क्स में भी आते हैं। ये पार्ट बाय पार्ट, इसीलिए मैंने टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और उससे क्वेश्चंस बनने वाले वो टॉपिक मैंने उठाया। और आप प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में देख सकते हैं, कोई भी ईयर को उठा के ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल BED अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये तो आप यूट्यूब चैनल पे है तो आप यूट्यूब चैनल के लिंक देख ही सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।